हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया निंजा कामुई का एपिसोड नंबर 1 लेकर। चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरा आता है और वो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है और सिटी के एक सुनसान रोड पर बहुत सारे लोग उस आदमी को घेर लेते हैं। वो लोगों को देखकर वो आदमी बोलता है कि आखिर इन्होंने मुझे पहचान कैसे लिया। अगले सीन में हमें पता चलता है कि जो लोग उस आदमी का पीछा कर रहे होते हैं वो सब निंजा होते हैं। सभी निंजा उस आदमी पर अटैक कर देते हैं। वो आदमी खुद को बचाने की कोशिश करता है पर इतने सारे निंजा से बचना बहुत मुश्किल था। फिर हमें निंजास का लीडर दिखाया जाता है। वो उस आदमी के गले में एक डिवाइस लगा देता है और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिससे वो आदमी का गला कट जाता है और वो मारा जाता है। इसके बाद निंजास का लीडर एक डिवाइस से उस आदमी को वेरीफाई करता है। फिर हमें पता चलता है कि उस आदमी ने अपने फेस पर मास्क लगाया था। असल में उसकी असली शक्ल ये है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ मजे में एक विलेज टाइप जगह में रह रहा होता है। इस आदमी की फैमिली में इसकी वाइफ और इसके छोटे बच्चे के अलावा कोई नहीं होता। ये तीनों बहुत प्यार से रह रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि आदमी की वाइफ टीवी पर न्यूज देख रही होती है और न्यूज में उस आदमी के बारे में बता रहे होते हैं जिसकी निंजास ने गला काटकर हत्या कर दी थी। ये देखकर उसकी वाइफ थोड़ा डर जाती है और अपने हस्बैंड से बोलती है कहीं ये उन लोगों का काम तो नहीं है। तभी उसका बच्चा बीच में आ जाता है। इसकी वजह से ये बात वहीं पर खत्म हो जाती है और आदमी अपने बच्चे को सुलाने के लिए ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है आदमी ने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं जिससे वो पूरी घर पर निगरानी रख सके। बच्चे को सुलाने के बाद आदमी फिर से अपनी वाइफ के पास आता है। उसकी वाइफ बोलती है जिस तरह से वो आदमी मारा गया मुझे तो वो लोग ही लग रहे हैं। वो लोग उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, बस उन्होंने उसके जान पहचान वाले लोगों से थोड़ी बातचीत की। इतने में उन्होंने असल पहचान का पता लगा लिया। ये चिंता की बात है। ये सुनकर आदमी बोलता है तुम चिंता मत करो, हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद उसकी वाइफ बोलती है कहीं ये शिरीगामी तो नहीं, जिसपे वो आदमी बोलता है नहीं नहीं, शिरीगामी हमेशा अकेले ही शिकार करता है। इसके बाद आदमी अपनी वाइफ से बोलता है तुम चिंता मत करो, कुछ अच्छा ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है जब ये लोग कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो आते टाइम वहाँ से अपने फिंगरप्रिंट भी साफ कर देते हैं जिससे कोई भी इन्हें ढूंढ ना सके। वो आदमी अपने परिवार के साथ बहुत ही प्यार से रह रहा होता है। दूसरी तरफ निंजास लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे होते हैं और उन्होंने अब तक 4 लोगों को मार दिया होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इनके बेटे का बर्थडे होता है। वो आदमी और उसकी वाइफ बहुत खुशी से अपने बेटे का बर्थडे मनाते हैं। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सोते हुए आदमी की नींद खुल जाती है। वो अपने बेड से उठकर जाने लगता है। अपने हस्बैंड को उठते हुए देख उसकी वाइफ भी उठ जाती है। वो आदमी अपनी वाइफ को रूम में रहने के लिए बोलता है और खुद नीचे चला जाता है। उस आदमी के नीचे पहुंचते ही बहुत सारे निंजास उस आदमी पर अटैक कर देते हैं। वो आदमी बहुत फुर्ती से सब निंजास को मारने लगता है। तभी उसे अपने बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो आदमी निंजास को मारते हुए अपने बच्चे के रूम तक जाने की कोशिश करने लगता है। पर बीच में एक निंजा जहरीले कांटों का यूज करके उस आदमी के गले पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो आदमी सीढ़ियों पर ही गिर जाता है। पर बीच में हमें एक सीन दिखाया जाता है। उस आदमी के घर के बाहर एक और आदमी एक कार में बैठा होता है। धीरे धीरे कांटों का जहर आदमी के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। फिर भी ये आदमी धीरे धीरे अपने बच्चे के रूम की तरफ जाने की कोशिश करने लगता है। यह आदमी देखता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ और उसके बच्चे जमीन पर पड़े होते हैं और उनकी बॉडी से बहुत सारा खून बह रहा होता है। निंजास का लीडर उस आदमी को बोलता है तुम्हारी वाइफ ने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की थी। ऐसा बोलकर लीडर आदमी की वाइफ के गले में तलवार घुसा देता है। तभी एक निंजा पीछे से आकर आदमी की पीठ पर चाकू मार देता है। अपनी वाइफ और अपने बच्चे को मरता हुआ देख ये आदमी बहुत ज्यादा टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो आदमी भी जमीन पर गिर जाता है और उसकी सांसें भी रुक जाती हैं। निंजा कुछ कर पाते तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। सभी निंजा आदमी को मरा हुआ छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद पुलिस आकर सभी डेड बॉडी को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस आदमी की लाश पड़ी होती है। तभी उस आदमी को होश आ जाता है। होश में आते
ही वो आदमी उल्टियाँ करना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। अगले सीन में डॉक्टर उस आदमी का इलाज शुरू कर देते हैं। हमें इस आदमी का नेम लोकन बताते हैं। जैसे ही लोकन को होश आता है वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे को याद करने लगता है, पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे की मौत हो चुकी है। ये सुनकर लोगन रोने लगता है। फिर हमें 2 FBI एजेंट दिखाए जाते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जिसका नेम एमा होता है और एक लड़का होता है जिसका नेम माइक मोरल होता है। ये लोग लोगन से पूछते हैं कि क्या तुम उन लोगों को जानते हो जिन्होंने तुम्हारी फैमिली को मारा है। इस पे लोगन उनको कुछ नहीं बताता और गुस्से की वजह से अपनी बेडशीट को पकड़ लेता है। ये देखकर माइक मोरल बोलता है, ठीक है, मैं अपना कार्ड यहाँ पर रख रहा हूँ, अगर तुम्हें लगे तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ऐसा बोलकर दोनों FBI एजेंट वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते माइक एमा से बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है ये आदमी जरूर उन लोगों को जानता है, इसलिए हम एक एक कर इस आदमी पर नजर रखेंगे। अगले सीन में लोगन व्हीलचेयर पर हॉस्पिटल की छत पर बैठा होता है और एमा लोगन पर नजर रख रही होती है। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लोगन व्हीलचेयर पर अपने बच्चे की लाश देखने के लिए जाता है, पर रूम में जाने से पहले ही लोगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ से एक कांटा निकालता है और अपने दूसरे हाथ पर जोर जोर से मारने लगता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। बहुत सारे निंजा आकर लोगन पर फिर से हमला कर देते हैं, पर लोगन इस बार और ज्यादा तेजी से उन निंजास पर हमला करता है और उन सब को मारने लगता है। एक सीन में लोगन एक निंजा टेक्निक भी यूज करता है जिसमें उसके मुंह से काला धुआं निकलता है और धुएं में उसकी पूरी बॉडी गायब हो जाती है। हमें बस केवल उसका सिर ही दिखता है और 1 सेकंड में लोगन सभी निंजास के सिर काट देता है। लड़ाई को देखकर एमा बीच में घुसने की कोशिश करती है, पर लोगन उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद लोगन बड़े ही स्टाइल से तलवार का यूज करके निंजा को काटने लग जाता है। लोगन अपनी तलवार को फेंककर लिफ्ट के बटन दबा देता है, जिसकी वजह से लिफ्ट का डोर खुल जाता है। जैसे ही लिफ्ट का डोर खुलता है लोगन एक डंडे की मदद से बचे हुए निंजास को लिफ्ट के अंदर धकेल देता है और लिफ्ट के अंदर उन्हें मार देता है। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाकर खुलती है वहाँ पर और ज्यादा निंजास होते हैं। फिर हमें माइक दिखाया जाता है और माइक भी वहाँ पर पहुँच जाता है। माइक देखता है लोगन ने बहुत सारे निंजास को मारा होता है। इसके बाद सिर्फ निंजास का लीडर ही बचा होता है। लीडर को देखकर लोगन को अपनी वाइफ और अपने बच्चे की याद आ जाती है और वो पूरी तेजी से लीडर पर हमला कर देता है। लीडर लोगन के गले पर भी डिवाइस लगा देता है, लेकिन लोगन उस डिवाइस की रस्सी को काट देता है। इसके बाद थोड़ी ही देर में लोगन लीडर को मार देता है। लोगन निंजा टेक्निक से अपने क्लोन बना लेता है, जिसे देखकर लीडर हैरान हो जाता है। लोगन पूरी फुर्ती से लीडर को मारने लगता है। लोगन लीडर से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं ही हूँ, तुम्हें मेरे बारे में जानकारी कैसे मिली? लीडर बोलता है, तुम जितनी भी कोशिश कर लो मगर तुम बचकर नहीं भाग सकते। ये सुनकर लोगन अपना मास्क हटा देता है और हमें लोगन का असली चेहरा नजर आता है। जैसे ही लोगन का असली चेहरा लीडर के सामने आता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और लोगन लीडर को मार देता है। अगले सीन में लोगन अपनी वाइफ और अपने बच्चे के पास जाता है और वहाँ से वो अपने घर पर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है लोगन अपने घर से एक खुफिया बॉक्स निकालता है और उस खुफिया बॉक्स में कुछ सामान के साथ उसकी वाइफ और उसके बच्चे की असली फोटो होती है। फिर हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ और उसका बच्चा भी मास्क लगाते थे। फिर लोगन अपने घर को आग लगा देता है जिससे कुछ भी सबूत ना बचे। इसके बाद लोगन खुफिया बॉक्स में से रेड कलर का मास्क निकाल कर लगा लेता है और वहाँ से जाने लगता है और उसकी लुक बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।